तो क्लास 6 स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों आया हमने चैप्टर नंबर 4 जियो का चैप्टर नंबर 4 ग्लोब एंड मैप का यूनिट ख़त्म किया। तो इसके बाद इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। तो ध्यान से देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सरसाइज नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज़ द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। इसमें आएगा आपको आपका ग्लोब। ग्लोब इज़ द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है। अब सेकंड पार्ट, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड द कार्टोग्राफी। CARTOGRAPHY, कार्टोग्राफी। Third, a sketch is not drawn to a scale. SCALE, scale. A sketch is not drawn to a scale. Dash is the informal guide to help someone find a direction. Sketch, SKETCH. SKETCH. Sketch is an informal guide to help someone find a direction. Fifth, the first atlas was published by the Mercator and the Hound. स्पेलिंग इसका आएगा MERCATOR, मार्केटर एंड द हॉन्ट HONDT, हॉन्ट इसका मार्केटर एंड हॉन्ट। तो फिफ्थ, द फर्स्ट एटलस वाज द फर्स्ट एटलस वाज पब्लिश बाय द मार्केटर एंड द हॉन्ट। अगर स्पेलिंग आप लोगों को पता नहीं चलता है तो आप यहाँ पे देखिए, मार्केटर एंड हॉन्ट HONDT। ठीक। तो सेकंड, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। एक्सरसाइज नंबर 2, आपको क्या करना है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ जोड़ना है। तो कॉलम ए में ग्लोब, आपको पता है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, ये आपका फर्स्ट। सेकंड, मैप फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक। कार्टोग्राफी, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप। इसके बाद टाइटल, टाइटल इंडिकेट पर्पस ऑफ द मैप। स्केच, रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया। फिफ्थ, 4 2 3 1। अब वो क्या करना है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ जोड़ना है। जैसे कि आपका ग्लोब है, उसके राइट साइड में आप लिखोगे 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। मैप का आप उसके अपोजिट में लिखोगे फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। कार्टोग्राफी के अपोजिट में लिखोगे आर्ट ऑफ द मेकिंग मैप। और फोर्थ, टाइटल का आपको अपोजिट में लिखना है इंडिकेट पर्पस ऑफ द मैप। स्केच का आप अपोजिट में लिखोगे रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया। और तो एक्सरसाइज 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है यहाँ पे। तो पहला, फर्स्ट, ग्लोब आर यूजफुल टू स्टडी रिवॉल्यूशन। नहीं, आप ग्लोब जो है हम अर्थ को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे क्या है, रिवॉल्यूशन के लिए, तो ये आपका फॉल्स बनता है। 2, मैप आर नॉट ड्रॉ टू ए स्केल। मैप जो है वहाँ स्केल के इस्तेमाल से नहीं बनाते, ये गलत होता है। तो मैप जो है हम स्केल के इस्तेमाल से ही बनाते हैं, तो ये आएगा, ये स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स आएगा। कन्वेंशनल सिंबल आर एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। जो कन्वेंशनल सिंबल दिए जाते हैं वहाँ मैप में, ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है, तो ये आपका आएगा ट्रू। ए प्लान डिस्प्ले ए स्मॉल एरिया इन ग्रेट डिटेल। तो प्लान में क्या होता है, एक छोटे से जगह को लिया जाता है जिसमें ग्रेट बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है, तो ये आपका आएगा ट्रू।
There are 60 intermediate direction, sorry there are 6 intermediate direction. Intermediate direction यहाँ पे क्या बोला गया है 6, आपका सिर्फ आता है 4 intermediate direction, तो आपका ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स बनता है। तो बच्चों आपको क्या करना है, इन सारे चीज़ों को अपनी एक्सरसाइज को अपने कॉपी पे लिखना है, साफ लिखना है, क्लियर लिखना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर दे देंगे आप लोगों को। आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। तो तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।